नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। शिक्षण योजना दिनांक जिसमें भी आप इस पाठ को पढ़ाएंगे, कक्षा 7, विषय हिंदी, अवधि 40 मिनट। लर्निंग आउटकम, बच्चे गद्य एवं पद्य की विधाओं या विशेषताओं के अंतर को समझते हुए आपस में चर्चा करते हैं एवं अंतर को अभिव्यक्त करते हैं। बच्चे पढ़े गए गद्य एवं पद्य अंशों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखते हैं। प्रकरण मन भावन सावन। सहायक सामग्री पाठ्यपुस्तक, शामपट, चौक, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं। शिक्षण के प्रारंभ में बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए शिक्षक उनसे सामान्य बातचीत करेंगे तथा कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे बच्चों, वर्ष के किस मौसम में चारों तरफ सबसे अधिक हरियाली होती है? सावन के मौसम में किन किन जीव जंतुओं की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं? इसका अवधि होगी 5 मिनट। आकलन के तरीके, प्रश्नोत्तर तथा सहभागिता। अगला प्रश्न है, बच्चों, झमझम और छमछम आदि शब्दों से वर्षा की कोई कविता सुनाइए। बच्चे विचार करेंगे। शिक्षण के दौरान शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि आज हम मन भावन सावन नामक कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के रचयिता श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इस कविता में कवि ने सावन के बरसते बादलों का मनोरम चित्र खींचा है। कविता के अंत में कवि ने जन जन के जीवन में सावन का उल्लास भरने की कामना की है। शिक्षण की अवधि इसमें 25 मिनट और आकलन के तरीके, अवलोकन तथा सुनकर। झमझम डैश डैश सावन मन भावन। शिक्षक उचित स्वर, हाव भाव तथा लय ताल के साथ कविता का वाचन करेंगे तथा उसका हिंदी भावार्थ बच्चों को बताएंगे। कवि कहते हैं कि सावन आने पर बादल झमझम की ध्वनि तथा जल की बूंदें छम छम की ध्वनि करके भूमि पर गिर रही हैं। ताड़ के वृक्षों के पत्ते पंखों के समान फैले हुए हैं। वृक्षा से प्रफुल्लित होकर पीपल के वृक्षों के पत्ते वायु में परस्पर टकरा रहे हैं। वर्षा ऋतु में मेंढक टर टर तथा झिल्ली नामक कीड़ा झन झन की ध्वनि कर रहा है। वर्षा की जल धाराएं मिट्टी के कण कण में घास के अंकुरों को उगाकर जैसे धरती को पुलकित सा कर रही है। कवि की अभिलाषा है कि मन को सुहाने वाला सावन जीवन में बार बार आता रहे। इसके पश्चात शिक्षक छात्रों से शामपट से कठिन शब्दों के अर्थ लिखने के लिए कहेंगे। शामपट कार्य शब्दार्थ: थम थम, रुक रुक कर, तम अंधकार, दल पत्ते, चल दल पीपल जिनके पत्ते सदैव हिलते रहते हैं। सोनबलाक सुनहरे बगुले, आर्द्र सुख, सुख में मग्न होकर। शिक्षण के पश्चात पाठ्य सामग्री की परख के लिए शिक्षक छात्रों से निम्न पंक्तियों के भाव स्पष्ट करने के लिए कहेंगे। पंक्तियां हैं, उड़ते सोनबलाक आर्द्र सुख से कर क्रंदन, रोम सिहर उठते हैं छूते वे भीतर अंतर, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। इसकी अवधि 5 मिनट। आकलन के तरीके में प्रश्नोत्तर। प्रदत्त गृह कार्य, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ताड़ के पत्ते किस रूप में दिखाई पड़ रहे हैं? हर श्रृंगार और बेला के फूलों पर सावन की बूंदों का क्या प्रभाव पड़ रहा है? कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि ने क्या इच्छा व्यक्त की है? वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद साथियों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।